वेलकम टू पर्ल्स एजुकेशन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 15 सूरदास के पद। महाकवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ये जन्म से ही अंधे थे, इस कारण इनका नाम सूरदास पड़ा। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। चलिए देखते हैं सूरदास के पद। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी जो, हे लांबी मोटी। यहाँ पर अजहू का अर्थ बच्चों है आज भी, बल अर्थात बलराम, बेनी का अर्थ चोटी और है का अर्थ होगी। इस काव्य में श्री कृष्ण अपनी माता से पूछते हैं कि माता आप मुझे रोज़ दूध पिलाती हैं यह कहकर कि मेरी चोटी लंबी हो जाएगी, पर मुझे तो दूध पीते हुए इतने दिन हो गया लेकिन मेरी चोटी तो लंबी होती ही नहीं है। तो ऐसा कहकर माता यशोदा श्री कृष्ण को रोज़ दूध पिलाती हैं कि श्री कृष्ण रोज़ दूध पियो, नहीं तो आपकी चोटी लंबी नहीं होगी। अगर आप दूध पियोगे तो बलराम के जैसे आपकी चोटी लंबी हो जाएगी। तो यह सुनकर श्री कृष्ण क्या करते हैं, डेली दूध पीते हैं ताकि उनकी भी जो चोटी है वो बलराम जैसी लंबी हो जाए। लेकिन उनकी जो चोटी है वो लंबी नहीं हो रही है। और इस पद में श्री कृष्ण जो है वो माता यशोदा से ये शिकायत कर रहे हैं कि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है माता। चलिए देखते हैं आगे की लाइन। काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागनी सी भुई लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सुर चिरजीवो दो भैया, हरि हरिधर की चोटी। और काढ़त का मतलब है बाल बनाना, गुहत यानी कि गूथना, भुई अर्थात भूमि, लौटी मतलब लौटने लगती है, पची पची मतलब कि होता है बार बार, हरि हरदर की जोड़ी मतलब कृष्ण और बलराम की जोड़ी, जोटी मतलब कि जोड़ी होना। देखते हैं इसके अर्थ। इसमें श्री कृष्ण यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं कि मैया तुम रोज़ मुझे कच्चा दूध पिला रही हो और मुझे माखन रोटी खाने को भी नहीं देती हो, उसके बावजूद भी मेरी जो चोटी है वो नागिन की भांति धरती पर नहीं लौट रही है। मैं रोज़ उसको धोता भी हूँ, कंघी भी कर रहा हूँ और गूँथ भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लंबी नहीं हो रही है और नागिन की भांति धरती पर नहीं लौट रही है। इसमें सूरदास जी आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि माता यशोदा दोनों की लंबी आयु की कामना कर रही है। वो चाहती है कि श्री कृष्ण दूध पिए और दूध पीकर जो है वो बड़े हो जाए जल्दी से, और दोनों की जो जोड़ी है बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी जो है वो जीवन पर्यंत बनी रहे। चलिए देखते हैं दूसरा पद। दूसरे पद का भाव क्या है। दूसरे पद में जो गोपियां हैं वो माता यशोदा को उल्हाना देती हुई आती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने उनका सारा मक्खन खा लिया है और अपने मित्रों को भी उन्होंने दूध दही और मक्खन खिला दिया है। ये शिकायत करके गोपियां जो है वो यशोदा मैया के पास आई है। चलिए देखते हैं दूसरा पद। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढूंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। इसमें बच्चों बैठी का अर्थ होता है घुसकर। तो यहाँ पर गोपियाँ यशोदा मैया के पास आई है और वो इनसे शिकायत कर रही है कि मैया जो तेरा लाल है, आपका जो लाल है, उन्होंने हमारे घर का सारा मक्खन दूध दही सब खा लिया है और अपने साथ साथ उन्होंने अपने मित्रों को भी सारा दूध दही खिला दिया है। और वो लोग क्या करते हैं, जब भी दिन में दोपहर होती है तो घर को सूना जानकर ढूंढते ढूंढते हमारे घर में आ जाते हैं और किवाड़ को खोलकर अपने साथियों के साथ हमारा सारा दूध और दही सारा खा जाते हैं।
चलिए देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। ऊखल चढ़ी सीके को लीन्हो, अनभावत भुई मैं ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तेही पूत अनोखो जायो। यहाँ पर सीके का अर्थ है छीका, जिसके ऊपर दूध और दही रखा जाता है। गौरस अर्थात दही और मक्खन। ढोटा यानी कि लड़का। तो यहाँ पर गोपियाँ जो है वो यशोदा मैया से शिकायत कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि हमारा जो मक्खन है वो हम छीके पे रखते हैं, परंतु फिर भी जो बालक श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं, ओखल पर चढ़ जाते हैं और ओखल पर चढ़कर छीके से मक्खन खाते हैं। तो वहाँ से कुछ मक्खन तो वो खाते हैं और कुछ वो नीचे लुढ़का देते हैं, अर्थात नीचे गिरा देते हैं। इस प्रकार रोज जो है हमारे गौरस की यानी कि दही मक्खन की हानि हो रही है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि ये जो बालक है ये बहुत ही ज़्यादा शरारती है और बहुत ही ज़्यादा अनोखी शरारतें करता है। सूरदास जी ने आगे बताया कि गोपी यशोदा से कहती है कि तुमने ऐसे कैसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो तुम उसे समझाकर नहीं रख सकती, यानी कि वो तुम्हारी बात ही नहीं मानता है, तुम्हारा कहना ही नहीं मानता है और तुम कितनी बार मना करती हो फिर भी वो हमारे घर में आके मक्खन और दही खा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सूरदास जी के 2 पद समाप्त होते हैं जो कि कक्षा 8 का सिलेबस है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।